हेलो दोस्तों, आज है 19 जुलाई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, नितिन गडकरी। देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि विरासत और संरक्षित उद्देश्य रखने के उद्देश्य और पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कसरी राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, उत्तराखंड। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कसरी राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस परियोजनाओं से प्रदूषित हो चुकी भेला, ढेला, खिच्चा, कोसी, नंधौर, पिलाखर और काशीपुर नदियों को फिर से जीवंत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में कोविड टीका संग सुरक्षित वन, धन और उद्गम अभियान लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, अर्जुन मुंडा। देखिए, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में वैक्सीन और मिथकों, अफवाहों, दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं के खिलाफ इन्फोडेमिक को मात देने में मदद करने के लिए कोविड टीका संग सुरक्षित वन, धन और उद्गम अभियान लॉन्च किया है। यह अभियान यूनिसेफ और WHO की साझेदारी में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, बशर असद हाल में कौन सी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, चौथी बार। देखिए, बशर असद हाल ही में चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने पद की शपथ ली और उसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा लाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव से निपटने का संकल्प जताया है। असद वर्ष 2000 से ही इस देश की सत्ता में हैं और उनका एक बार फिर राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मंत्री R.K. सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए कौन सी एकीकृत रेटिंग जारी की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, 9वीं। देखिए, विद्युत मंत्री R.K. सिंह ने हाल ही में विद्युत वित्त निगम के 36वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए 9वीं एकीकृत रेटिंग जारी की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रेखांकित किया गया कि सभी उपयोगिताओं की भागीदारी के साथ 41 राज्य विद्युत वितरण उपयोगिताओं को कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा हाल ही में कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए, 40 करोड़ के पार। देखिए, भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा हाल ही में 40 करोड़ के पार पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 46,38,000 लोगों को टीका लगाया गया है। अब तक पूरे भारत में 18 से 44 वर्ष के 12 करोड़ 40 लाख लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार किस शहर में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, टेक्सास, ये अमेरिका में है। देखिए, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार अमेरिका के टेक्सास में अमेरिका निवासी में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। इस निवासी ने हाल ही में नाइजीरिया से अमेरिका की यात्रा की थी। मंकी पॉक्स के इस स्ट्रेन के घातक संक्रमण 100 में से एक व्यक्ति को होता है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल बीमारी है, लेकिन वर्तमान में यह जनता के लिए खतरे का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यवहार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है?
इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, न्यूजीलैंड। देखिए, न्यूजीलैंड ने हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक के दौरान कोरोना टीकाकरण एक वैश्विक सार्वजनिक आवश्यकता है और स्वास्थ्य आपातकाल को दूर करने के लिए टीकों तक पहुंच में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।